टैक्सों का कुल्हाड़ा चल गया। तमाम शोबों पर पहले से दी गई टैक्स छूट खत्म। बिजली बिलों से निजात के जरिए सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। ऑनलाइन खरीदारी पर भी 18% सेल्स टैक्स होगा। बैरून मुल्क से डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स भरना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी टैक्स आयद है। अगले साल ये टैक्स दोगुना हो जाएगा। चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और तैयार खुराक समेत मुतादिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फ्रोजन गोश्त पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। फाटा के लिए भी टैक्स छूट खत्म। जमशुदा अजला पर 10% सेल्स टैक्स लग गया। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर भी करंट छोड़ दिया। बजट में बिजली सार्फिन पर कर्ज अदायगी सरचार्ज लगाने का प्लान बना लिया। बिजली सार्फिन पर 10% सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज की रकम को गर्दशी कर्जे की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत सरचार्ज को केस टू केस बुनियाद पर देखेगी। सरचार्ज के लिए नेपरा एक्ट में तरमीम की सिफारिश। $6,501 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट पेश। बजट का हजम 17,573 अरब रुपए है। सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस हैं। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए रखे गए हैं। एफबीआर टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सूबों को NFC अवार्ड की मद में 8,206 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमती निज़ाम चलाने के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस हैं। पेंशन की अदायगी पर 1,055 अरब रुपए खर्च होंगे। सब्सिडीज़ की मद में 1,186 अरब रुपए रखे गए हैं। ग्रांट्स की मद में 1,928 अरब रुपए और तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमत को महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके पर तरस आ गया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस में कमी कर दी गई। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए की तजवीज़ है। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर है। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा होगा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस मिलेगा। पेंशन स्कीम में इस्लाहात होंगी। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद है। 10 वजारतों में मुलाजमीन की छांटी होगी। 40,000 खाली असामियों को ख़त्म कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाने का फैसला। कफालत प्रोग्राम 1 करोड़ खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। छोटे किसान को बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। नॉन फाइलेंस का घेरा मजीद तंग कर दिया गया। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नॉन फाइलेंस को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलेंस गाड़ी या गैर मनकूला जायदाद भी नहीं खरीद सकेगा। नकद खरीदारी पर हर चीज़ महंगी मिलेगी। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद। मुकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर 18% टैक्स लग गया। नए बजट में बड़े कारोबारी इदारों के टैक्स में कमी कर दी गई। आइंदा माली साल सुपर टैक्स कम किया जाएगा। 20 से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन वाली कॉरपोरेशंस पर सुपर टैक्स 0.5% कम कर दिया गया। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से प्रॉपर्टी के कारोबार में तेजी आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खामाल की दरामद पर ड्यूटी 0 कर दी गई। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खामाल की कीमतों में भी कमी आएगी। बजट में टैक्स फ्रॉड पर सख्त सजाएं तजवीज़। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद के लिए 10 साल कैद की सजा तजवीज़। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकेगा। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद पर दोनों सजाएं भी लागू की जा सकेंगी। टैक्स फ्रॉड की मुआवनत पर भी 10 साल कैद की सजा की सिफारिश है। एफबीआर अफसरान को सिविल कोर्ट के इख्तियारात देने की तजवीज़।
बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन शोर मचाती रही। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ी, नारे लगाए। वज़ीर खजाना शोर की परवाह किए बगैर इत्मीनान से तकरीर करते रहे। मोहम्मद औरंगजेब ने हेडफोन लगाए बगैर बजट तकरीर की। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची पोर्ट से पूरे मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए सिर्फ टोकन मनी रखी गई है। इस रकम से मंसूबा ना जल्दी शुरू हो सकेगा ना बर वक्त मुकम्मल। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रखकर इंसाफ नहीं किया गया। केफ और मंसूबे की रकम पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी बजट पर ताजरों और सनतकार तंजीमों का मिला जुला रद्दअमल। जुबैर मोतीवाला ने बरामदात बढ़ाने का जिक्र न करने की शिकायत की तो एसएम तनवीर ने तामीराती सनत पर टैक्सेस और ड्यूटीज कम करने को सराहा। साकिब फयाज ने कहा कि टैक्स लगने से सोलर पैनल महंगे होंगे। नॉन सैलर ना प्रॉपर्टी खरीद सकता वा, ना कोई गड्डी खरीद सकता वा, ना कोई लोन लै सकता वा, हैं तो आवाम को की सहूलत है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। इसमें सोलर पैनल भी महंगे हो गए, पेट्रोलियम मसनूयात भी महंगी हो गई। ये टैक्स जो लगाया है ना गवर्नमेंट ने, ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि 1 लाख निकालने पर 1000 देना पड़ेगा। गरीब आदमी की जेब पे जो बोझ पड़ा है वो बढ़ गया, वो कम नहीं हुआ। किसी की कोई ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ऊपर वालों की ज़िंदगी बदलेगी, नीचे वाले की ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। अवाम ने हुकूमती बजट को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि सोलर्स पर टैक्स लगा दिया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग करना भी मुश्किल कर दिया गया है। नॉन फाइलर को भी रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत ने किसी भी सूरत अवाम दोस्त बजट नहीं दिया। हुकूमत ने इनकम टैक्स से मुतालिक नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। बड़े मालियाती लेन देन के लिए गोशवारे और अपनी वेल्थ असेसमेंट जमा कराना लाजमी करार। नए निज़ाम से फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के फ़र्क का खात्मा मुमकिन होगा। FBR पोर्टल के जरिए माली हैसियत और आमदनी जाहिर करना ज़रूरी करार। तहाइफ, कर्जे, वरासत जैसे माली ज़राए के दस्तावेजी सबूत जाहिर करना लाजमी करार। फाइनेंस बिल में टैक्स मोहर या बार कोड के बगैर अशिया जब्त करने का ऐलान। ऐसी तमाम अशिया जब्त की जाएंगी जिन पर टैक्स सब्त या बार कोड प्रिंट नहीं होगा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद ली जाएगी। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर भी काबू पाया जा सकेगा। बजट में सुप्रीम कोर्ट के लिए 6.64 अरब रुपए मुख्तस। मुलाजमीन की तनख्वाहों अलाउंसेस पर 3.26 अरब रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। अफसरान की तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ और दीगर अमले के लिए 91 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। असासाजात की खरीदारी के लिए 42 करोड़, तरक्याती कामों के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1.03 अरब रुपए रखा गया। पाकिस्तान टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है। बजट के बाद मुआशी नमू की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी अशारिये मुस्तहकम और काबिल इत्मीनान करार दे दिए। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि भारत को जंग में हराया, मुआशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। भारत की पानी बंद करने की धमकी गीदड़ भभकी है। पानी के हक का एक एक कतरा लेकर रहेंगे। पंजाब का बजट 13 जून को पेश होगा। वज़ीर खजाना सूबाई बजट पेश करेंगे। अगले माली साल के बजट की तैयारी हतमी मराहल में दाखिल। बजट के हजम का तखमीना 6000 अरब रुपए मुतवक्के है। अगले माली साल का तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए रखने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। हेल्थ सेक्टर के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमत का ट्रांसपोर्ट और शहरों के ड्रेनेज पर खुसूसी फोकस होगा। स्कूलों की तरक्याती स्कीमों के लिए 50 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी का रूस के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और रूस के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। यकीन है पाकिस्तान और रूस में दोस्ती के रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी प्लेटफॉर्म पर भी तामुन जारी रखे हुए हैं। आए रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करें।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की गुफ्तगू। कहा कि अंडर सेक्रेटरी एलिसन होकर ने पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। एलिसन पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। टेमी ब्रूस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन में क्या है इस पर बात नहीं कर सकती। ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग इख्तिलाफात ख़त्म करने से मुतालिक है। बाइस हैरत नहीं होना चाहिए कि ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द का दौरा बरतानिया। बिलावल भुट्टो की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। आलमी नशियाती इदारों को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर भी ब्रीफिंग दी। कहा कि भारत हमारे बच्चों को जारियत का निशाना बनाता है। हम अमन जबकि भारत जंग की बात करता है। बरतानिया ने दो इंतहा पसंद इसराइली वजीरों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का सामना करने वालों में बिन गोयर और स्मोटर्च शामिल है। दोनों वज़रा के असासे जब्त और सफर पर पाबंदी होगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। लॉस एंजलिस के मरकजी इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। PDMA ने खबरदार कर दिया। भक्कर में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। DI खान और नूरपुर थल में 49 डिग्री। चकवाल, जेहलम, सियालकोट। टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फैसला कुन मार्के में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया।